एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो है एप्टेक। आपको याद होगा हफ्ते भर स्टॉक में काफी एक्शन था। बोर्ड बैठक में कंपनी ने फैसला ले लिया है कि दरअसल वो अब एजुकेशन बिजनेस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन बिजनेस में एंट्री करेंगे। आज थोड़ा सा नर्म दिखेगा काउंटर, लेकिन इस हफ्ते का चार्ट स्क्रीन पर आएगा और इस स्टॉक में हमने देखा है उस एंटिसिपेशन में दरअसल अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। कंपनी वैसे भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब ऑनलाइन की जो पकड़ मजबूत हो रही है देश भर में, बाइजू हो, व्हाइट हैट हो, आपकी ग्रेट लर्निंग एप्स जैसी हो, सिंपली लर्न हो, सब में एक तरफा तेजी देखने को मिली है। अनअकैडमी हो और बड़े वैल्यूएशंस पर दरअसल उन स्टार्टअप्स को आका जाता है। तो एप्टेक जो इस बिजनेस में पहले से है, अब ऑनलाइन का इनका प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा, कितना निवेश होगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ अनिल पंत है। मिस्टर पंत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ऑनलाइन एजुकेशन काफी एक्शन देखने को मिला है। कई सारी नई छोटी कंपनियों ने इस मार्केट पर एक बहुत बढ़िया पकड़ बना ली है। एप्टेक का प्लान क्या है, आप कितना निवेश करेंगे और आपका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग का रहेगा वो कितना अलग रहेगा इन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स से? धन्यवाद हर्षदा। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि एप्टेक का जो मेन प्रेजेंस था वो हमेशा पहले फिजिकल रहा था। पैंडेमिक के दौर में हमने रिमोट डिलीवरी चालू की और उससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट अबाउट 65-70% हमारे स्टूडेंट्स आज के दिन में रिमोट डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं। आपने बात की जो नाम आपने लिए, उनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। दे आर इन दी K-12 स्पेस प्रिडोमिनेंटली। हम लोगों के बिजनेस मॉडल में हम लोग सिर्फ स्किल डेवलपमेंट एंड फर्स्ट टाइम जॉब सीकर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आज के दिन में जो भी बच्चा हमारे से सीखने आता है, भले ही वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में हो या ब्यूटी में हो या आईटी में हो या फिर हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल में हो, वो नौकरी की तलाश में आता है हमारे पास। और जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका नाम है प्रो एली, और इस प्लेटफॉर्म में हम 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स को एड्रेस करेंगे। फर्स्टली, जो बच्चा फर्स्ट टाइम जॉब सीकर है, जो कि उसको पॉइंट स्किल कुछ सीखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं तो जैसे रोटोस्कोपी एक स्किल होती है वीएफएक्स में, अगर उसको सिर्फ रोटोस्कोपी सीखनी है, सीख के उसको 12-13 हजार रुपए की नौकरी लगवानी है, वो आके हमसे इस प्लेटफॉर्म पे सीख सकता है। दूसरे टाइप ऑफ लोग हैं जिनको कुछ अपने आप को अपस्किल करना है। उन्होंने कुछ सीखा हुआ है पहले एनिमेशन, वीएफएक्स या गेमिंग में, लेकिन कुछ और स्किल्स हैं जो सीखना चाहते हैं, उन पे एम्ड है। और तीसरा सेगमेंट है जो हॉबीज के तौर पे सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म केटर करेगा। ये पहले दौर का मामला है। ओके। ये जो प्लेटफॉर्म है इस पे हम कुछ भी सिखा सकते हैं। आज के दिन में एनीथिंग रिलेटेड टू स्किलिंग कैन बी टॉट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सर, कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में इनिशियली, और फिर इसे कितना रैंप अप करना चाहेंगे आप? तो हर्षदा, इसमें हमने इनिशियली अबाउट 15 करोड़ रुपए इंटरनली अलग से रखे हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को ग्रो करने के लिए, और एक्सपेक्टेशन है कि अगले 24 महीने में दिस विल फॉर्म अबाउट 20% ऑफ आवर रेवेन्यूज। सर, 20% रेवेन्यू को हासिल करने के लिए क्या आपको लग रहा है यहाँ पर और भी कैश डालना पड़ेगा? क्योंकि जिन लोगों से आप कंपीट कर रहे हैं दे आर बर्निंग कैश। कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए वो बस लार्जली पैसा फेंक रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या होगी? तो हर्षदा, मेरे पास पैसा फेंकने के लिए है नहीं जी। एंड हमारा जो टारगेट सेगमेंट है वो बहुत ही फोकस्ड है, द सेंस कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स। एंड ऐसे लोगों को रीच करना, आई डोंट हैव टू स्पेंड दोज मिलियंस ऑफ डॉलर्स। यू नो, हमारा ज्यादातर पैसा कंटेंट पे खर्च होगा, एंड जो हमसे सीखना चाहते हैं वो एप्टेक के बारे में जानते हैं, और हम बहुत सॉलिड सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। एंड एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारे लाखों स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमसे पढ़ के निकल चुके हैं, दे विल बिकम वर्ड ऑफ माउथ फीडर्स फॉर अस। यू नो, वी आर इन टच विद लैक्स ऑफ एलुमनाई। तो काफी यूनिक स्ट्रेटेजी होगी इसको पॉपुलराइज करने के लिए।
मिस्टर पंत, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली बारी ऑफ कोर्स और डिटेल्स आएंगे जब ये प्लेटफॉर्म किक ऑफ होगा, होपफुली वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन एक बात साफ है कि एपटेक कैश बर्न नहीं करेगा, ज्यादा पैसा नहीं फेंकेगा। उनका प्लेटफॉर्म तैयार है, 15 करोड़ तक का निवेश होगा और उनको उम्मीद है कि आगे चलकर इस पर्टिकुलर बिजनेस से कम 20% की रेवेन्यूज आते हुए दिखाई देंगे। और वो मेरे ख्याल में मार्केट अच्छा आप समझेगा कि आप कैश बर्न नहीं करने वाले हैं। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे कि CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर अपनी खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के जरिए निवेशकों की जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल की है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक ऐसी मुहिम है जो निवेशकों को उनके पैसे को लेकर सही फैसला लेने में सक्षम बनाती है। निवेश को लेकर बढ़ती जागरूकता और कड़े नियम कायदों के बावजूद निवेशक मोटे मुनाफे के वादों में फंसकर पॉन्जी स्कीम्स में पैसा लगा बैठते हैं। यहां तक कि अक्सर जोखिम से दूर रहने वाले बुजुर्ग और घरेलू महिलाएं भी रेगुलेटेड इक्विटी फंड में पैसा लगाने से तो परहेज करती है, लेकिन पॉन्जी स्कीम के झांसे में आ जाते हैं। हर स्मार्ट निवेशक ये समझता है कि कोई भी कानूनी तौर पर चलने वाले कारोबार में थोड़ा बहुत जोखिम होता ही है। निवेशकों को ऐसे ब्रोकर्स और उनकी सहयोगियों से सावधान रहना चाहिए जो लगातार मोटे मुनाफे और गारंटीड पे आउट्स के वादे करते हैं।